ओके ग्रेट। मेरा नाम देवांशी भानुशाली है एंड वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी कॉमन टॉपिक, अ वेरी ग्रोइंग इशू जो आजकल के हर घर में पाया जाएगा। ये एक ऐसे नशे की बात करने जा रही हूँ आज मैं, जो काफ़ी कॉमन है बट एक नए अंदाज से। तो चलो लेट्स स्टार्ट। शुरू करती हूँ एक कहानी से। ये कहानी है एक राजीव नाम के व्यक्ति की जो काफ़ी सक्सेसफुल ज़िंदगी जी रहे थे। अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस, खुशहाल फैमिली, टाइम मैनेजमेंट में तो मास्टरी करके रखी थी। कब बीवी के साथ डेट पे जाना है और कब बच्चों के साथ डे आउट पे जाना है, ये सारा कुछ प्लान किया हुआ था। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग कैसे रखना, ये तो कोई उससे ही सीखे। बट वो कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और ऐसा ही कुछ हुआ राजीव के साथ। राजीव के बिजनेस में लॉस होने लगा और उस तेज़ी से उसका प्रॉफिट घटते जा रहा था और नुकसानी बढ़ते जा रही थी। उसके दिन दिन गुजर रहे थे टेंशन में, स्ट्रेस में, और रात को बेचैनी से सो नहीं पा रहा था। काफ़ी महीने इसी तरह से गुजर गए। जहाँ पे वो एक बैलेंस ज़िंदगी जी रहा था, वो अब इस बैलेंस को निभा नहीं पा रहा था, संभाल नहीं पा रहा था। एक दिन जब वो ऑफिस से लौट रहा था तो हुआ कुछ यूँ कि उसने एक दुकान देखी। उसने सोचा कि चलो एक ड्रिंक ले लेता हूँ, शायद उससे मुझे आज की रात तो नींद आ जाए। और हुआ कुछ ऐसा ही। उस रात काफ़ी अरसे बाद वो चैन की नींद सोया। बट नतीजा ये हुआ कि एक ड्रिंक से दो ड्रिंक, दो ड्रिंक से तीन ड्रिंक, तीन ड्रिंक से चार ड्रिंक, और कब करते करते ये उस नशे का अधीन हो गया, उस नशे का एडिक्ट हो गया, उसे पता भी नहीं चला। आज राजीव जो बच्चों के साथ वक्त बिताने, फैमिली के साथ वक्त बिताने, बीवी के साथ कहीं डेट पर जाने में भरोसा करता था, वो वक्त निकालता था सबसे ज़्यादा उसके इस नशे के लिए। ये सिर्फ राजीव की कहानी नहीं है, ये आज हम सब की कहानी है। और मैं जिस नशे की बात कर रही हूँ वो और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान हमें दिखाई नहीं देते। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया की, और उससे भी ज़्यादा रील से होने वाले खतरों की। कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सोचा है कि 5 मिनट के लिए रील्स देखता हूँ, एंड वो 5 मिनट 2 घंटे कब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। जहाँ पर एक हॉबी के लिए लोग वक्त बिताते थे, कुछ टाइम स्टैम्प कलेक्ट करना, कॉइन्स कलेक्ट करना, डिफरेंट टाइप के सोप कलेक्ट करना, एंड ऐसी ड्राइंग करना, ऐसी काफ़ी अच्छी अच्छी हॉबीज़ होती थी बच्चों को। वहाँ पर आज बच्चों को एक ही चीज़ की आदत है, वो है मोबाइल फ़ोन। आज हम देखेंगे कि सोशल मीडिया ने किस तरह हमारी ज़िंदगी को और हमारे रिश्तों को बदल दिया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, ग्रोथ ऑफ रील्स। इंडिया में जब टिकटॉक बैन हुआ तब इंस्टाग्राम ने 2020 में रील्स का फीचर लॉन्च किया, और देखते ही देखते फेसबुक और यूट्यूब ने भी इसे फॉलो किया। आज रील्स का कंजम्पशन इतना बढ़ गया है कि दुनिया भर में 14 बिलियन रील्स रोज़ देखे जाते हैं। 14 मिलियन नहीं, 14 बिलियन, 14,000 करोड़ रील्स रोज़ देखे जाते हैं, रोज़। मेटा के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो 17.6 घंटे की एवरेज से लोग रील्स देख रहे हैं। लोग इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यूट्यूब पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फेसबुक पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इस स्टैट से ये पता चलता है कि रील्स आज हमारी ज़िंदगी का कितना इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। बाकी रिश्तों का तो पता नहीं, बट ये एक रिश्ता और गहरा होता चला जा रहा है। वो रिश्ता हमारा है हमारा फ़ोन के साथ। वो गाना है ना, बिना तेरे कोई दिलकश नज़ारा हम ना देखेंगे। ये गाने की लाइन यूज़ होती थी पहले प्यार का इजहार करने के लिए, अपने मोहब्बत को एक्सप्रेस करने के लिए, और आज वही लाइन को हम शिद्दत से निभा रहे हैं, बस हमारे फ़ोन के साथ।
आज कहीं भी कोई भी माउंटेन की चोटी पे चले जाओ या कहीं पर भी कॉन्सर्ट में चले जाओ, आप वो एंजॉय नहीं करोगे फ़ोन के बिना। शायद इतना प्यार तो रोमियो ने भी जूलियट से नहीं किया था, राज ने भी सिमरन से नहीं किया था, जितना हम करते हैं हमारे फ़ोन से। हम उसके बिना ना जेन्युइनली ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं। अगर उठे और फ़ोन ना दिखाए तो शायद हमारी सांसें भी कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। हम आज प्यार के सब वचन निभा रहे हैं, बट हो रहा वो है कि इंसान के साथ नहीं, फ़ोन के साथ। वो क्वालिटी टाइम देना, उसका ध्यान रखना, उसके बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें, उसका ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें हम कर तो रहे हैं, बट एक फ़ोन के साथ। तो चलो अब अगले चैप्टर में देखते हैं कि ये रील्स हमारी ज़िंदगी में ला क्या रहा है, हमें मिल क्या रहा है इन रील से। सबसे पहली चीज़ है नयापन हर 90 सेकेंड। हमारे दिमाग को अच्छा लगता है जब भी कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है, और रील्स के पास वो काबिलियत है कि वो हमें हर 90 सेकेंड में ये अच्छा फील करवा सके। हम जब अच्छा फील करते हैं तो हमारे माइंड में, दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है डोपामिन नाम का, और रील्स के पास वो कैपेसिटी है कि ये हर 90 सेकेंड में केमिकल रिलीज़ करे हमारे दिमाग में, जिससे हम अच्छा फील करें, जिससे हम अच्छा फील करके वो वापस से एक्शन ले। ये हमें एंटरटेनमेंट दे रहा है, 3 घंटे मूवी में बैठने का एंटरटेनमेंट नहीं, कहीं दूर जाने का एंटरटेनमेंट नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ एफर्ट्स डालने का एंटरटेनमेंट नहीं। ये हमें एंटरटेनमेंट दे रहा है एक स्क्रोल पे, एक उंगली पे, वो भी 90 सेकेंड में। हर 90 सेकेंड में एक नया चेहरा, एक नया कंटेंट, एक नया डांस, एक नया कॉमेडी, एक नया जोक, एक नई नॉलेज, और ये नयापन से बार बार डोपामिन हिट हो रहा है, जो हमें मजबूर करता है वापस से वो एक्शन रिपीट करने के लिए। दूसरा पॉइंट जो हमें रील से मिल रहा है वो है कंटेंट हमारे इंटरेस्ट का। आपको अच्छा लगता है ना कि कोई आपको समझता है या फिर आपके इंटरेस्ट की ही आपसे बात करे। तो रील्स में वो कैपेसिटी होती है कि ये वही चीज़ें दिखाए आपको जो आपके इंटरेस्ट की हो। कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद ये मुझे मुझसे भी बेहतर समझता है। दिमाग में थॉट आता है कि चलो आज ये खाने का मन है, और उसी के रील्स दिखने लगते हैं। ये कंटेंट हमारे इंटरेस्ट का हमें एहसास दिलाता है कि हमारे जैसे सोच विचार रखने वाले काफ़ी लोग हैं। ये कंटेंट जो हमारे इंटरेस्ट का है वो हमें ये महसूस कराता है कि हम सही है। तीसरी चीज़ जो हमें मिलती है वो है एक कंट्रोलिंग पावर। रुको बता रही हूँ। कभी ऐसा हुआ है, एंड ऑब्वियसली ऐसा हुआ है, कि कुछ रील्स देख रहे हो एंड कुछ आ गया जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है। आपने एक स्वाइप किया, एक स्क्रॉल किया, एंड वो आपकी आंखों से गायब। रील्स हमें ये सिखाता है कि हमारी खुशी हमारे हाथ में है। हम जो नहीं देखना चाहते उसको एक स्वाइप में स्किप कर सकते हैं। जो चीज़ अच्छी लगे वो देखो, जो चीज़ अच्छी ना लगे उसको स्वाइप करके स्किप कर दो। ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है हमारे दिमाग में, ये एक फीलिंग क्रिएट करता है हमारे दिमाग में कि काश ज़िंदगी में भी ऐसा होता कि जो चीज़ पसंद नहीं है, जो इंसान पसंद नहीं है, जो सिचुएशन पसंद नहीं है, उसको स्किप करो एंड वो गायब। बट अफसोस कि रियल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कंपैरिजन। विरासत में मिली हुई कोई भी चीज़ अगर बढ़ा रहे हो तो खुशी तो होगी, एंड वही हम करते हैं। विरासत में मिली हुई कंपैरिजन को हम रोज़ बढ़ा रहे हैं, उसको, वो एक्शन को करने की कैपेसिटी को हमारी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर 90 सेकेंड में आपके पास कुछ ना कुछ है कंपेयर करने के लिए। रील्स हमें सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, वो हमें कंपेयर करने पर भी मजबूर करता है।
वो सिर्फ हम रील्स को रील से कंपेयर नहीं करते, हम रियल को भी रील से कंपेयर करने लग जाते हैं। अब उससे खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, वो तो हमारे कंपैरिजन करने के ऊपर है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो चारों चीज़ें हमें रील से मिल रही है, क्या वो वर्थ है जो मोमेंट्स आपने मिस किए हैं अपनी ज़िंदगी में उसके लिए? क्या वो वर्थ है उस हॉबीज़ के लिए जो आप काफ़ी पीछे छोड़ आए हो? क्या ये चारों चीज़ें वर्थ है उन चीज़ों के लिए जो आप रिश्तों में दीवार खड़ा कर चुकी है? और इन चीज़ों की वजह से हम एडिक्ट होते जा रहे हैं रील से, हम इसके अधीन होते जा रहे हैं, एडिक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि ये हमें फील गुड करवाता है, भले एक बार दिन भर में, बट वापस से करवाएगा ये उम्मीद में हम वो एक्शन करते रहते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप रील्स देख रहे हो बट कुछ भी आपके इंटरेस्ट का नहीं आ रहा है, या फिर कुछ भी देखने में आपको मज़ा नहीं आ रहा है, बट स्टिल आप लगे हुए हो इस उम्मीद में कि कुछ तो ऐसा दिखेगा, कुछ तो ऐसा आएगा कि मेरे मज़े का हो, मेरे इंटरेस्ट का हो। एंड यही सारे रीजंस है जिसकी वजह से रील से आप एडिक्ट हो रहे हो। आज ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट में घुसे, बटन दबाया फर्स्ट फ्लोर का, उतने टाइम तक भी हमारे पास पेशेंस नहीं है, उतने टाइम तक भी हम खुद के साथ नहीं रह पा रहे हैं, उतने वक्त में भी हमारे हाथ में फ़ोन आ जाता है, नेटवर्क नहीं है फिर भी हम कोशिश में रहते हैं कि चलो कुछ तो लोड हुआ रहेगा, उतना देखते हैं। आज वॉशरूम में घंटों बिताते हैं, जो करने गए हो वो छोड़ करके जो नहीं करना था वही करते हुए। रात को सोते वक्त 5 मिनट के लिए फ़ोन देखता हूँ बोल के 2 घंटे फ़ोन के अंदर घुसे हुए रहते हो। यहाँ तक कि फैमिली गेट टुगेदर है, फैमिली आपके आसपास है, बट वहाँ पर भी फैमिली को छोड़ करके फ़ोन में घुसे हुए रहते हो। आजकल बातें क्या हो रही है, ये रील देखा, वो रील देखा, ये रील शेयर किया था, इस पे कमेंट नहीं किया, ये रील भेजा था, इस पे लाइक नहीं किया, मुझे वापस से रील क्यों नहीं भेजा, इतने टाइम से कोई रील क्यों नहीं भेजा। क्या हो रहा है हमें? कभी किसी ऐसे इंसान से बात करोगे जिसको दारू की नशे की आदत है, तो वो आपको 100 चीज़ें बताएगा, 100 रीजंस बताएगा कि क्यों यह आदत सही है। हम भी वैसा ही नहीं कर रहे ना। ग्रुप में अगर एक लड़की या एक दोस्त ऐसा मिल जाए जो ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो वो हम क्रिमिनल घोषित कर देते हैं उनको। जैसे आज के डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ना होना तो पाप है। ये एक्शन से क्या हम भी जो नशा हमें लग चुका है उसको डिफेंड कर रहे हैं? चलो देखते हैं कि हम इसके एडिक्ट कैसे हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हम एक रिवॉर्ड लूप में फंस जाते हैं। ये बार बार नया नया चीज़ें देख करके हमारे ब्रेन में जो डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें अच्छा फील होता है, वो अच्छा फील करते रहने के लालच में हम एक्शन बार बार रिपीट करते हैं, और अब ये साइकिल में फंस चुके हैं, इससे निकलना काफ़ी मुश्किल होते जा रहा है। आज जब बाजू में कोई बैठा है, अपने पार्टनर को आप पूछते हो कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो उनका जवाब आने के पहले पोस्ट कर दो तो 10, 15, 20 लाइक्स आ जाते हैं। और वहीं पर अगर आपने पोस्ट किया और कोई लाइक नहीं है, बट आपका पार्टनर आपको बोल दे कि अच्छी लग रही हो, तो वो भी झूठ बोल रहा है, ये समझ बैठते हैं। ये रिवॉर्ड लूप में बुरी तरह से फंसने के वजह से हम इसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हमें रील से एडिक्ट करता है वो है इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। आज खुश होना मतलब एक स्वाइप करना है, एफर्ट फ्री है, टाइम फ्री है, इंस्टेंट है।
यही हमें रील्स एहसास दिलाता है, यही हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग मिल रही है कि जहाँ पर भी अगर खुश होने के लिए अगर एफर्ट्स डालना पड़े, मतलब वो सही नहीं है। ये हमारा ब्रेन मान चुका है। पर मुझे बताइए, क्या रिश्तों में एफर्ट्स के बिना कुछ होगा? रिश्तों में वक्त देने के सिवाय कुछ होगा? रिश्तों में पेशेंस रखे बिना कुछ होगा? बट अफसोस कि ये हमारा दिमाग समझ नहीं पा रहा है। और तीसरा चीज़ है जो कि है एक्सपेक्टेशंस। एक बार जो डोपामिन हिट मिला हमें, उसकी उम्मीद में हम वो एक्शन बार बार करते रहते हैं। वापस से छोटा सा डोपामिन हिट आता है, फिर वापस से कुछ नहीं मिलता, फिर भी हम उस इंतज़ार में बार बार वो एक्शन रिपीट करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो यहाँ से ज़रूर ना ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अगर पूरी नहीं हो रही है तो उस पर बैठ करके सोचने का वक्त भी तो नहीं दे रहे हो आप अपने आप को। एक 90 सेकेंड्स में डिसीजन बनाना कि एक्सपेक्टेशन पूरी हुई नहीं हुई, स्वाइप करो। और यही रीज़न है कि हम इससे एडिक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि ये एक स्वाइप पे सब कुछ मिल रहा है। हमारी खुशी एक स्वाइप पे, हमारे गम में 7 लोगों का एक स्वाइप पे। हम अकेले इस गम में नहीं हैं, ये एहसास एक स्वाइप पे। हमारे लिए क्या ज़रूरी है ये हमसे बेहतर समझना एक स्वाइप पे। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही उसको स्किप कर देना एक स्वाइप पे। और यही सारे रीजंस है जिसकी वजह से हम रील से एडिक्ट हो रहे हैं। रील्स आपको एंटरटेनमेंट तो ज़रूर दे रहा है, बट जो रियल कनेक्शंस है वो आपसे छीन रहा है, आपसे दूर कर रहा है। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं कि ये जो आप ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो रील्स देख देख करके, वो ट्रेनिंग से आपके रिश्तों पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहला पॉइंट, ये जो हर वक्त नया नया मिल रहा है, इसके लिए आपका दिमाग ट्रेन हो रहा है। आपके दिमाग को ये आदत पड़ रही है हर वक्त, हर 90 सेकेंड में कुछ नया पाने की। और यही आदत को आपका दिमाग पकड़ के लेके आता है आपके रिश्तों में। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि ये रील की दुनिया है और ये रियल दुनिया है, ये रील वाले रिश्ते हैं, ये रियल रिश्ते हैं। वो यहाँ पर भी वही चाहता है कि भाई कांस्टेंट एंटरटेनमेंट हो, रोज़ कुछ ना कुछ नया हो, रोज़ कुछ ना कुछ एक्साइटिंग हो। जवानी से बुढ़ापे तक का साथ तो पता नहीं, बट अगर एक दिन भी एक्साइटमेंट भरा ना हो, नया ना हो, कुछ अच्छा ना हुआ हो, अलग ना हुआ हो, तो हम मान जाते हैं कि भाई स्पार्क कम हुआ है। आजकल ये डायलॉग ज़्यादा सुनने मिलता होगा आपको कि मुझे लग रहा है कि हमारे बीच में स्पार्क कम हो गया। स्पार्क की डेफिनेशन बदल गई है। वो रील है, इसीलिए 90 सेकेंड में रोज हर बार नया नया दे रहा है। ये रियल इंसान है, ये फ़र्क नहीं कर पाता हमारा दिमाग। और जब ऐसा लगता है कि कुछ नया नहीं हो रहा है, तो अब हम मान लेते हैं कि शायद इस रिश्ते में वो बात नहीं रही। क्यों शुरुआत में अच्छा लगता है सब नया नया? क्योंकि तब नया नया होता है, जेन्युइनली नया नया होता है। बट वक्त के साथ रूटीन में आने के बाद, अपने अपने काम पे ध्यान देने के बाद रोज़ नया नहीं हो सकता। ये समझने के लिए ये ट्रेन ही नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ से कैसे डील करना है ये दिमाग समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग ही नहीं मिल पा रही है। उसकी ट्रेनिंग मिल रही है उसको हर 90 सेकेंड में कुछ नया पाने की। और जिसके लिए आप इतना ज़्यादा मेहनत करोगे, जिसके लिए आप इतना ज़्यादा ट्रेनिंग लोगे, उसमें तो आप अच्छे हो ही जाओगे। जो दूसरा पॉइंट है वो कंपैरिजन है। और जो वहाँ पर दिखावा हो रहा है उसी को हम रियल लाइफ में पाना चाह रहे हैं।
आज अगर वहाँ कुछ दिखावे के लिए ही अच्छे मोमेंट्स वो लोग स्पेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो दिखावे के लिए ही हुआ जा रहा है। कंपैरिजन हमारा एक्सपेक्टेशंस को भी शिफ्ट कर रहा है। पहले एक्सपेक्टेशंस होती थी कि एक गुलाब का फूल दे दो, एक पेस्ट्री दे दो, एक मोगरा का गजरा दे दो एंड उसमें खुश हो जाते थे। आज वही एक्सपेक्टेशंस के मायने बदलते जा रहे हैं। आज अगर किसी को रील पे देख लिया एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने दुबई जा रहे हैं, तो वही एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर भी शुरू हो जाती है। आज कंपैरिजन की वजह से वहाँ जो हुआ वो हुआ, यहाँ पर जो हो रहा है उसको एंजॉय नहीं करके वो कंपैरिजन की वजह से फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। वो अपनी बीवी के साथ कैसे रह रहा है, वो अपने पति के साथ कैसे रहती है, वो कितना काम करती है, वो कितना सक्सेसफुल है, उसके पास कौन सा घर है, कौन सी गाड़ी है, कौन सा बंगलो है, सब कंपेयर कर रहे हैं। और एक कैपेसिटी कंपेयर करने की बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से दुनिया में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, लोनलीनेस सब बढ़ रहा है। क्योंकि हमारे दिमाग में पिक्चर परफेक्ट की डेफिनेशन कुछ बन चुकी है और वही ढूंढ रहे हैं जो दिखावा चल रहा है उसी की वजह से। अगर कोई कपल को देखा रील में कितने खुश है, पीछे क्या उनके लाइफ में हो रहा है ये सोचते भी नहीं है। और वही सेम यहाँ पे 24 घंटा होना चाहिए, 7 दिन होना चाहिए, 365 डेज होना चाहिए, जब तक जान है तब तक होना चाहिए, ये उम्मीद में रहता है। तीसरा जो इम्पैक्ट हुआ है, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, वो है कम्युनिकेशन गैप का बढ़ना। आज बाजू बाजू में बैठकर ना आपको जो बात करनी है ना एक दूसरे से, वो रील में भेजोगे बट बात नहीं करोगे। दोस्तों से 10 साल 12 साल से मिले नहीं हो, बट आज भी वो बेस्ट फ्रेंड वाला रील दिखा ना तो उनको भेजोगे बट बात नहीं करोगे। आपको क्या बुरा लगा है, उससे सिमिलर कुछ रील दिख गया ना तो वो भेज करके एक्सप्रेस करोगे कि क्या बुरा लगा है, लेकिन बोलोगे नहीं। आज माँ बाप को भी एक रील भेजते हैं ये जताने के लिए कि कितना प्यार करते हैं हम उनसे, लेकिन उनके गोद में सर रख के बैठने का वक्त नहीं है। जो चौथा चीज़ हम सीख रहे हैं, हमारा ब्रेन ट्रेन हो रहा है, वो है हैप्पीनेस पाने के लिए बिना किसी एफर्ट के रिश्तों में एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। बट ये कैसे डालते हैं उसको तो आता ही नहीं है, उसको तो सिखा ही नहीं है। अब मुझे बताओ आप, क्या आपने अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और मैं आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ पूछूंगी तो आप बोलोगे कि मुझे नहीं आता है, मैंने सीखा ही नहीं है, तो मुझे कैसे आएगा। हाँ, लेकिन इंजीनियरिंग बोल दो, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी इंजीनियरिंग घुसा सकते हो आप। यस, सो वही तो हो रहा है, जिसके लिए ब्रेन ट्रेन हो रहा है वही तो वो हर जगह पे ढूंढ रहा है। आज रिश्तों का मायना ये हो गया है, अगर टाइम देना पड़े, एफर्ट देना पड़े, मतलब वो रिलेशन वर्थ नहीं है। रिलेशन तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, सब कुछ स्मूथ होना चाहिए, एफर्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं है, वो समझना चाहिए, वो समझना चाहिए, वो समझनी चाहिए, XYZ। और अगर घर पर कोई ऐसे रिश्ते हैं, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स हैं जो आपसे थोड़ा वक्त मांग ले, एफर्ट मांग ले, टाइम मांग ले, तो आप उनसे चिढ़ जाते हो। ये समझ नहीं पाते हो कि वो टेम्परेरी है जो रील से मिल रहा है, ये रियल है जो रियल रिश्तों से मिलने वाला है। लेकिन नहीं, हम बिना किसी अवेयरनेस के ये सारी चीज़ें करे जा रहे हैं। और जो लास्ट पॉइंट है वो है स्किप करना, स्क्रॉल कर देना। हमारा ब्रेन जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, जो हमें कंफर्टेबल नहीं रखता, जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, उसको एक स्क्रॉल पे स्किप करना सिखा रहा है। बट रियल लाइफ में ये सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है। रियल रिश्तों में ये सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है। वो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वो डिसएग्रीमेंट्स होंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बट उससे डील करना कैसे है ये तो ब्रेन सीख ही नहीं रहा है। और उसकी वजह से यहाँ पे अवॉइडेंस हो रहा है कि अगर कुछ ऐसी बात आई तो कंफर्टेबल नहीं है तो अवॉइड करके निकल लिए।
और ये अवॉइडेंस की वजह से वो लेवल तक पहुंच जाते हैं जब रिश्ता फिर बचा ही नहीं पाता है। रिश्ता एक बार में नहीं टूटता, रिश्ता यही अवॉइडेंस की वजह से बार बार एक ही एक्शन होने की वजह से एंड में टूटता है। ये स्किप करना हमें सिखा रहा है कि किस तरह से अवॉइड करे जाए उन बातों को जो हमें अनकंफर्टेबल बना रहा है। और ये स्किप करने की आदत की वजह से जो रिश्ते यहाँ पे बनने चाहिए, जो गहराई यहाँ पे होनी चाहिए, वो हो नहीं पा रही है। चलो देखते हैं कि ये रिलेशंस में कितना तकलीफें खड़ा कर रहा है। पहला पॉइंट, लैक ऑफ पेशेंस। हम पेशेंस खो रहे हैं जो एक रिश्ते को संभालने के लिए, निभाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्टेबिलिटी खो रहे हैं जो रिश्तों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ज़रा सा बोर्डम और हम किसी और के पास, ज़रा सा बोर्डम और हम उस इंसान को भी छोड़ देते हैं जिसके बिना नहीं रह पाएंगे, ये सोचा भी था कभी। इस रिश्ते को संभालने के लिए, किसी इंसान को संभालने के लिए पेशेंस लगता है। कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह से माँ सुनने के लिए, पापा सुनने के लिए पेशेंस लगता है, 1-1.5 साल निकल जाता है, बट वो रिश्तों में रखना पड़ता है। आज कह रहे हैं ना कि आज की दुनिया में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आज की दुनिया में कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो छोड़ो, कोई रिश्ता निभाने के लिए सेक्रीफाइस भी नहीं करता। कुछ सेक्रीफाइस क्यों करना ज़रूरी है? सेक्रीफाइस, अरे मैं वो सेक्रीफाइस की बात नहीं कर रही हूँ। एक वक्त जो रील से हटा कर यहाँ पर देना है, उतना चीज़ भी नहीं कर पाते हम। और फिर हम बोलते हैं कि रिश्तों में वो बात नहीं रही। अरे कहाँ से रहेगी? दूसरा चीज़ जो हम खो रहे हैं वो है कम्युनिकेशन। कोई भी रिश्ता गहरा करने के लिए कम्युनिकेट तो करना पड़ता है, वो करना ही नहीं चाह रहे हम। प्यार एक्सप्रेस भी रील से कर रहे हैं। प्यार एक्सप्रेस, प्यार बताना, प्यार का इजहार करना, सब कुछ रील से हो रहा है। अपना गुस्सा रील से दिखा रहे हैं। किसी ने बात कर ली कि आकर के बैठो हमारे पास, तो हम दूर चले जाते हैं कि भाई क्योंकि इसके लिए तो ब्रेन को आदत ही नहीं है, ट्रेन ही नहीं हुआ है, तो कहाँ से होगा? रियल रिलेशंस का वो गहराई कहाँ से आएगी? आजकल तो बच्चे बच्चे फ़ोन लेकर के रील्स देख रहे हैं। देखना तो छोड़ो, क्रिएट कर रहे हैं। टैलेंट है वो दिखाना एक बात है, बट इसके ऊपर की जो ज़िंदगी जीना है वो नहीं जीना, वो एक बात है। ये डिफ्रेंशिएट करके नहीं चलना कि वो रील की दुनिया है और ये रियल दुनिया है, ये गलत है। और हम यही कर रहे हैं। कुछ लोग पूरे होशो आवाज़ में ये एक्सपेक्टेशंस को अपने रिश्तों में लेके आते हैं। कुछ लोगों को ये अवेयरनेस भी नहीं होता है कि ये कर रहे हैं। आजकल ये बोर्डम, ADHD, ये सारी चीज़ें क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ब्रेन ट्रेन हो रहा है किसी और चीज़ के लिए ना। ये सब तो पहले से था, बट इसको हैंडल करना आता था क्योंकि इसको फेस करते थे लोग। बट अब तो इसको फेस ही नहीं कर रहे, इसको हैंडल करना सीख ही नहीं रहे। वहाँ पे जो नहीं है वो सीखे जा रहे हैं। चलो तो अब देखते हैं कि ये इसी तरीके से चलता रहा तो क्या होगा। हमारे पास आज वक्त नहीं है खुद के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। हमारे पास आज वक्त नहीं है खुद के माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करने का। बट हमारे पास अभी आपके अगर फ़ोन में एक फीचर होता है जहाँ पे स्क्रीन टाइम दिखता है, वो देखो, आपको पता चल जाएगा कि कितना वक्त इंस्टाग्राम में या रील्स में आपने बिताया है। आज वक्त तेज़ी से बदल रहा है, पता ही नहीं चल रहा साल पे साल कहाँ बीत जा रहा है। स्क्रीन टाइम तो देखो, पता चलेगा कि कहाँ बीत जा रहे हैं। आंसर मिलेगा आपको आपके सवालों का। आज समझ ही नहीं आया कि बेटी कब बड़ी हो गई, स्क्रीन टाइम खोल के देखो, पता चलेगा कि समझ क्यों नहीं आया। क्या कर रहे हैं यार हम? और चॉइस अब आपके पास है कि इसको ऐसे ही रखना है या कुछ बदलना है।
चॉइस अब आपके पास है कि इसको कंटिन्यू करना है या फिर सच में कुछ बदलना है। आज जब कुछ होगा ना तो वो इंस्टाग्राम पे जो 800 900 1000 लोग आपके दोस्त बने बैठे हैं ना, वो लोग नहीं कुछ करने वाले हैं। जो सच में रियल कनेक्शन जिसके साथ बनाओगे ना, वही खड़े होकर आएंगे। तो चलो अब देखते हैं कि इसको बदलने का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि ये तो हमारी ज़िंदगी है और ये हमारी ज़िंदगी होने वाली है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। रील देखना हमारी ज़िंदगी में, हम उससे छोड़ने नहीं वाले। अग्रीड। लेकिन रील्स के चक्कर में रियल खो मत दो, यही मैं कह रही हूँ। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है रियल सॉल्यूशन। पहला पॉइंट, रिफ्रेम योर मीनिंग। आपके लिए वो रील का रिश्ता क्या मायने रखता है, रियल रिश्ता क्या मायने रखता है, उसको डिफ्रेंशिएट करो। फर्स्ट थिंग कि वो रील है और ये रियल है, ये समझना ज़रूरी है, ये ब्रेन को समझाना ज़रूरी है। क्या वो इंस्टाग्राम वर्दी रिलेशन, वो फोटो, वो वीडियो, वो पोस्ट, ये ही आपके लिए मैटर करता है, या फिर रियल टॉक, रियल कन्वर्सेशन, रियल डेप्थ, ये मैटर करता है? लाइफ कितनी इजी और एफर्टलेस जा रही है वो मैटर कर रहा है, या फिर लाइफ कितनी मीनिंगफुल है, रिश्ते कितने मीनिंगफुल है और एफर्ट्स डालने में भी अपना एक अलग मज़ा आ रहा है, ये फील करना है। रील की तरह 90 सेकेंड तक का रिश्ता निभाना है या 90 साल तक रिश्ता निभाना है? रिफ्रेम योर मीनिंग। आप जो मीनिंग दोगे आपके रिश्ते को, वही आपका तरीका होगा उस रिश्ते को निभाने का। जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा एक्शन स्टेप है, वो है एक्सपेक्टेशंस को रीसेट करो। ये क्लियर करो कि भाई वो रील है और ये रियल है, वो दिखावे की दुनिया है और ये रियल दुनिया है। ये एक्सपेक्टेशंस रीसेट करो कि वो दिखावे के लिए, मतलब पूरा फाइनेंशियल कंडीशन, पूरा सब सेविंग सब वाइप आउट करके आपको दुबई लेके जाए, या सिर्फ यहाँ बैठ कर के वो वक्त दे दे जो आपको चाहिए, वो मीनिंगफुल है। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? क्या ज़रूरी है? हर रोज़ कुछ नया, या अंत तक वही एक इंसान? हर रोज़ कुछ नया एक्साइटमेंट या रियल बातें? कैसे हो, कैसा रहा आज का दिन, ये ऊपरी लेवल पे रिलेशन में रहना है और उसको ख़त्म करना है, या गहराई में जाना है? राज और सिमरन सिर्फ राज और सिमरन जैसी लव स्टोरी चाहिए ये बोलने से नहीं होगा। राज एंड सिमरन की तरह रहना भी पड़ता है, जिसकी वजह से ये लव स्टोरी हो। क्या उसके लिए तैयार हो? तीसरा पॉइंट है अलोकेट योर स्क्रीन टाइम। रील्स देखना बुरा नहीं है, बट कितना देखना, कब तक देखना, ये बहुत ज़रूरी है। अलोकेट योर टाइम फॉर रील्स, अलोकेट योर टाइम फॉर स्क्रीन। रील्स देखना बुरा नहीं है, साथ में पार्टनर के साथ बैठकर के भी देखना बुरा बात नहीं है, लेकिन इसको क्लियर मैसेजिंग दो कि भाई अगर मैं 15 मिनट रील्स देख रहा हूँ तो मैं वो एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ, कुछ नॉलेज के लिए कर रहा हूँ, कुछ शेयरिंग के लिए कर रहा हूँ, कुछ और इंटेंशन से कर रहा हूँ, बट वो 15 मिनट के लिए वो इंटेंशन सेट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप रील्स देखना शुरू करोगे, ताकि जब बंद करो रील्स 15 मिनट बाद आप फ़ोन रखो तो इसको भी पता है कि चलो वहाँ से जो मिलना था वो मिल गया, अब वापस से रियल दुनिया में आना है। ये क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लास्ट चीज़ है कि लिमिट होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कब तक करनी है। जैसे शाहरुख ने डियर ज़िंदगी मूवी में कहा है, अगर कोई भी नई आदत लगते दिखाई दे, कोई भी नई एक आदत लगते नज़र आए, तो उसके बारे में काफ़ी सोचना चाहिए और हमेशा ये पता होना चाहिए कि रुकना कब है। उसी तरह से लिमिट होना चाहिए कि
कब तक रील देखोगे, एंड डिफ्रेंशिएट होना चाहिए आपके पास कि कितना वहाँ पर वक्त देना है और कितना रियल ज़िंदगी में वक्त देना है, कितना वो रिलेशंस को ऊपर ही ऊपर रिलेशंस है उनको वक्त देना है और कितना ये गहरे रिलेशन जो रियल कनेक्शंस है उनको वक्त देना है। एक दिन निकालो और जाओ अपने पार्टनर के साथ बिना फ़ोन के, एंड देखो कि ज़िंदगी में मज़ा तभी आता है जब रियल बातें होती है, जब रियल कनेक्शन बनते हैं। सो एक दिन खुद को दो इस रिश्ते को साइड में रख के, ताकि ये रिश्ता और स्ट्रांग हो सके। तो बस अब जाने से पहले सिर्फ एक चीज़ कहूँगी कि रील्स आपको 90 सेकेंड के लिए एंटरटेन तो करेगा, लेकिन रियल कनेक्शंस आपको ज़िंदगी भर का साथ देंगे। रील्स और रियलिटी के बीच एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसको पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का असली मज़ा उसको जीने में है, स्वाइप करने में नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें से कुछ भी सीखा हो, कहीं पर रिलेट कर पाए हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली मुझे बताना। एंड ये रील उनके साथ ज़रूर शेयर करना जो कहीं ना कहीं ये रील की दुनिया में खो चुके हैं, इसके एडिक्ट हो चुके हैं। ये शायद आपके बच्चे हो, शायद आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, दोस्त हो, यार हो, पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि अगर आप आज एक्शन नहीं ले रहे हो कुछ चेंज करने का, इसका ये मतलब है कि आप ये रिश्ते को जैसा चल रहा है वैसा चूज कर रहे हो। वापस से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। इफ यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग, दैट मीन्स यू आर चूजिंग इट। एंड अगर चूज करना ही है तो जो आपके लिए अच्छा है वो करो। मिलते हैं अगले वीडियो में संडे सुबह 9 बजे विथ न्यू रिलेशनशिप, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू एंगल एंड न्यू लर्निंग्स। तब तक के लिए जस्ट स्प्रेड योर लव एंड स्टे हेल्दी।